बीसीसीआई ने आईसीसी के पास जाकर चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं एक्शन लिया जाए इस बोर्ड के खिलाफ। इनके जो खिलाड़ी जो हैं सरेआम ये बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, और एक बंदा गन का सिग्नेचर दिया जा रहा है, दूसरा बंदा जो है दर्शकों से उलझ रहा है हैरिस रॉफ, और तीसरा बंदा जो है जो उनका पीसीबी का चीफ जो है वो क्या हरकतें कर रहा है। तो बार बार एक ही करते हैं इंडिया पाकिस्तान। माना मैच हार गए, लेकिन हमारे हारिस ने जो कर दिया ना, तो मोदी हिल गया। मतलब हारिस ने ये क्या इशारा दिया, मोदी हिल गया। हारिस रऊफ अगले मैच के लिए बैन होने जा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपील की, हालांकि आईसीसी ने ऑलरेडी 50% मैच फीस हारिस रऊफ के ऊपर लगा दी, विच मींस कि हारिस रऊफ को उसका 50% मैचेस का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया, हलचल मच गई है। इस समय पीसीबी के सारे अधिकारी दाएं बाएं घूम रहे हैं कि भैया अब तो फंस गए, लेने के देने पड़ गए। वो इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे। नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने कि आप जीत के किसी के ऊपर नाम कर सकते हो, हम हार के कर सकते हैं, तो आप उनको कैसे कह सकते हैं। तुम हार के अपने इशारे कर रहे हो कि फिलहाल, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर धो लेगी। अब राफेल गिरे ये कहानी है ना, हमने देखा ना कुछ। हारिस रऊफ बैन होने जा रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है उनसे यकीन करें वो शदीद गुस्से में है। इंडियन लोग शदीद गुस्से में है, वो शक्ल नहीं देखना चाहते हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ से लड़ने पे आ गए, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं सकते आप। मुझे ये भी पता है आप हारिस रऊफ का क्या बिगाड़ेंगे। हारिस ने इशारा बड़ा प्यारा दिया, ये था हारिस का यूं उसने किया, बड़ा मुझे अच्छा लगा इशारा, क्योंकि ये भी इशारा अच्छा था, वो यूं करके उन्होंने ये किया था, और एक ये वाला भी किया। मैं हम लोग हमेशा कहते हैं कि ऐसी चीजें ना की जाए, लेकिन उनकी क्रिकेट टीम अच्छी है, हमारी फौज अच्छी है। क्या बात है शाहिद भाई, क्या बात है शाहिद भाई, एक बात बताइएगा। हमारी तो टीम, मैं चाहती हूँ हमारी टीम भी जबरदस्त बने। बात ये है शाहिद भाई, सबसे बड़ा जवाब होता आप मैदान पे देते। आज आपकी हालत क्या होगी, आपकी क्रिकेट टीम की हालत ये हो गई है कि आज आप फाइनल खेल रहे हो, सेमीफाइनल खेल रहे हो, जो आपका लीग मैच है। जितनी इंडियन पब्लिक है उन सब ने रिपोर्ट किया हारिस रऊफ को कि इसके ऊपर बैन लगे। हालांकि आईसीसी ने ऑलरेडी 50% का जो मैच फी है वो काट ली, लेकिन उनको 50% नहीं चाहिए, उनको इंडिया की असल पावर दिखानी है, और इंडिया की असल पावर तभी दिखेगी जब हारिस रऊफ 3 मैचेस के लिए बैन होगा। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पे खड़े पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ को जब इंडियंस ने हूटिंग की, तो हारिस रऊफ ने जवाब देते हुए हाथ से 6-0 का इशारा किया और राफेल भी गिराए, जिस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हारिस रऊफ को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि काम चुप के रख, मैच में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इंडिया को 6-0 नहीं भूलना चाहिए। ये बैन होके रहेगा क्योंकि आईसीसी में जो बैठा हुआ इंसान वो जय शाह है, वो दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर्स में से एक है स्पोर्ट्स के अंदर, और जय शाह जैसे चाहता है वो करके दिखाता है। हमेशा हमने देखा कि जय शाह ने ऐसे काम किए हैं जो कि बड़े सरप्राइजिंग रहे पूरी दुनिया के लिए, और अभी भी जय शाह के पास वो मौका। पाकिस्तान क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया, हलचल मच गई है। इस समय पीसीबी के सारे अधिकारी दाएं बाएं घूम रहे हैं कि भैया अब तो फंस गए, लेने के देने पड़ गए। वो चलता है ना, अरे ये तो लेने के देने पड़ गए, एक मीम है ना, और एक मीम ये भी, अरे रुको जरा सब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच 2 मैच हुआ, बहुत ही बढ़िया हुआ, शानदार हुआ, पर उसमें एक ट्विस्ट आया है कि जो हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान, वो दोनों ने जिस तरह से सेलिब्रेशन किया था, मतलब साहिबजादा फरहान ने अपनी हाफ सेंचुरी पे जो सेलिब्रेशन किया था, जिसमें उसने घन का सिंबल बताया हुआ था, और हारिस रऊफ वो हमने देखा था कि ऑडियंस के बीच में कैसे वो प्लेन गिरने की एक्शन कर रहा है, 6-0 दिखा रहा है। तो इसको लेके बीसीसीआई ने आईसीसी में कंप्लेन कर दी है, कंप्लेन फाइल की है। तो वो कंप्लेन के हिसाब से देखते हैं कि अब क्या होता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जो आईसीसी के रूल्स है वो ब्रेक हुआ है वहाँ पे। तो आईसीसी क्या करता है, मतलब आईसीसी तो कुछ एक्शन लेगा ही लेगा। तो आइए सुनते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। करो तो ये जब पीसीबी उछल रहा था, बार बार उछल रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी उछल रहे थे, तो बीसीसीआई ने कहा कि जरा सब्र करो। क्या आप देखिए, इन लोगों को एहसास ही नहीं है। अरे जो सबसे बड़ा जवाब होता आप मैदान पे देते। आज आपकी हालत क्या होगी, आपकी क्रिकेट टीम की हालत ये हो गई है कि आज आप फाइनल खेल रहे हो, सेमीफाइनल खेल रहे हो, जो आपका लीग मैच है वो आप सेमीफाइनल खेल रहे हो, हालत ये है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं, बीसीसीआई ने आईसीसी को लेटर लिख के बोला है कि भाई क्या हैरिस रऊफ और साहिबजादा ने क्या आईसीसी के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है आईसीसी का जो नियम है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, क्योंकि भले ये यहाँ पर तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये, हालांकि ये कार्रवाई तो उन्हीं के लेवल पे हो जानी चाहिए थी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के लेवल पे हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एशियन क्रिकेट
काउंसिल का ये टूर्नामेंट है। मोहसिन नकवी जो है करता धरता है, लेकिन मोहसिन नकवी ने तो क्या कहते हैं अपनी तरफ कहते हैं ना, धृतराष्ट्र ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, वो धृतराष्ट्र बन गए। क्योंकि धृतराष्ट्र बोलते हैं ना, जिस तरह वो अंधे हो गए थे पुत्र मोह में, तो अपनी टीम के मोह में ब्लाइंड हो गए, पीसीबी के मोह में वो ये भूल गए कि भाई उनकी जो टीम है, जैसे कि हमने आर्मी रखी है, लड़ाई के लिए, जंग के लिए आर्मी है। हाँ। हम जिस मैदान में उतर रहे हैं वहाँ क्रिकेट है। अगर उनका कोई भी प्लेयर इस तरह की हरकत करे तो आपने बॉल से जवाब देना या बल्ले से जवाब देना। ये बिल्कुल अब उनके प्लेयर ने, सूर्या कुमार यादव ने बोला हम अपनी आर्मी के साथ ये डेडिकेट करते हैं ये मैच, तो हमारी सारी कौम पे आग लगे। चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे हमारे सहाफ़ी थे, चाहे हमारे बड़े यूट्यूबर्स थे, सब ने बोला कि ये गलत है। अब कल को राफेल ऐसे इशारे कर रहा है, उधर उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। अब आपने जिस भी मैदान में अगर आपने दौड़ना है, गधे की रेस में गधा आना चाहिए। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए? अगर आपको जंग करने का शौक है तो आर्मी की वर्दी पहन लो, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, वजीरिस्तान में जाओ, उधर खड़े हो जाओ, हमारी हिफाजत करो। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द आए हैं राव के, उनके पास जाओ और उनको गिराओ, हम मानेंगे। हमने कल रात को कसम से, अभी भी मेरा गला दर्द कर रहा है, हम जब बैटिंग कर रहे थे हमने सोचा पाकिस्तान जीत जाएगा। ऐसे दुर्घट बनाए कभी पाकिस्तान की टीम का ऐसा हालत नहीं था। ये खामखा खुद को वायरल करने के लिए और लोगों की नजरों में आने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते हैं। ये बिल्कुल घटिया हरकत है। हारिस रऊफ बिल्कुल घटिया हरकत करता है। आप ये देखें ना, ऑलरेडी इंडिया हमें ये बात कहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। हम बात करते हैं सूर्या कुमार यादव की, जिन्होंने पहला मैच जीतकर अपनी जो विक्ट्री थी वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी। हमने बड़ा शोर मचाया, हमने बड़ा बवेला मचाया कि भाई हमें दहशतगर्द मुल्क कहा गया। उनके कप्तान ने कहा कि हम ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स को कितना तनकीद किया जा रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने कि आप जीत के किसी के ऊपर नाम कर सकते हो, हम हार के कर सकते हो, आप उनको कैसे कह सकते हैं? तुम हार के आपने इशारे कर रहे हो कि फैला, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर धो लेगी। अब राफेल गिरे ये कहानी है ना, हमने देखा ना कुछ कि हारिस रऊफ की कुछ हरकतें या आप कह लो हारिस रऊफ की कुछ एक्टिविटीज आईसीसी को और बीसीसीआई को पसंद नहीं आई। देखो एक नॉर्मल चीज है, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको इस तरह से जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। लेकिन आईसीसी की रूल बुक में एक चीज है कि जब 2 कंट्रीज वॉर में होंगी या 2 कंट्रीज जब आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, आप सामने वाली कंट्री को कोई भी ऐसा इशारा या कोई भी ऐसा गेस्चर नहीं शो कर सकते जिससे कि उनके सेंटिमेंट्स या उनकी पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। ये एक क्रिकेट गेम है और आपको गेम को गेम की तरह रखना पड़ता है। अब यहीं पर एक और बात आ जाती है कि जो सूर्य कुमार यादव ने किया था, पाकिस्तानी पब्लिक को उन्होंने गर्म कर दिया था। उन्होंने जब ये मैच जीता था, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीते, उन्होंने ये मैच उन सारे लोगों को समर्पित किया था जो कि पहलगाम अटैक में हुए थे, उनके जो विक्टिम्स बने थे, और इसके अलावा जो उनकी आर्म फोर्सेज हैं उनको उन लोगों ने ये मैच समर्पित किया था। जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी यही बवाल मचा कि जब आपके हमारे हालात अभी ठीक नहीं है, इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, तो फिर आपने ये काम क्यों किया? यही सेम इशू पाकिस्तान के साथ था कि भाई पाकिस्तान गुस्सा था कि सूर्य ने ये हरकत की, और अब इंडिया गुस्सा है कि पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने ये हरकत की। लेकिन एक बहुत ही कॉमन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात से। जरा सोचिए, हारिस अपना सबसे पहले सूर्या भाई ने बोला, उन्होंने अपनी जो जीत है वो समर्पित की अपने लोगों को। तो बार बार एक ही करते हैं इंडिया पाकिस्तान, माना मैच हार गए, लेकिन हमारे हारिस ने जो कर दिया ना, तो मोदी हिल गया। मतलब हारिस ने ये क्या इशारा दिया, मोदी हिल गया। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया गया हारिस रऊफ के खिलाफ। नसीम भाई, मतलब बीजेपी, सुनते ही थे हम आपसे कि बहुत ही गिरी हुई पार्टी है, लेकिन इतना गिर गई कि यार एक प्लेयर ने इशारा क्या दे दिया, इनको इतना खौफ है, उनको हारिस से भी खौफ आ गया। मोदी डरा हुआ है हारिस से। मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि बहुत अजीब सी पार्टी दिखाई दी कि आप एक क्रिकेटर को, इतनी बड़ी जो हुक्मरा जमात है वो उसका तस्करा कर रही है, और वो भी इसका कि उसने जहाज गिरा दिया। मकसद है कि जहाज जो गिरे हैं वो अब तक रात को ख्वाब में भी आते हैं इनको। भाई हारिस रऊफ ने अगर ये इशारा किया था तो आपका क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में बात करता और वो आगे आईसीसी को बात करता तो समझ में आती। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी खुद जो है वो हारिस रऊफ के सामने आ जाएंगे तो फिर वो शहबाज शरीफ और हमारे हाफिज साहब का क्या खाक सामना कर पाएंगे अगर वो हारिस रऊफ तक लड़ने पे आ जाएंगे या उनसे बात करने पे आ जाएंगे। हारिस रऊफ से लड़ने पे आ गए, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं सकते आप। मुझे ये भी पता है आप हारिस रऊफ का क्या बिगाड़ेंगे। हारिस ने इशारा बड़ा प्यारा दिया, ये था हारिस का यूं उसने किया, बड़ा मुझे अच्छा लगा इशारा, क्योंकि ये भी इशारा अच्छा था, वो यूं करके उन्होंने ये किया था, और ये वाला भी किया। मैं हम लोग हमेशा कहते हैं कि ऐसी चीजें ना की जाए, लेकिन जो वहां से रिएक्शन कहते हैं ना, आप जो हमें रिएक्शन दोगे, हमें जो एक्शन दिखाओगे, उसका रिएक्शन आपको बर्दाश्त करना। जय हिंद। एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब कि गजब का डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा इंडिया का। पर उसमें ट्विस्ट ये आया है कि हमने देखा कि साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ, वो दोनों ने जो आईसीसी के रूल्स होते हैं वो रूल्स को ब्रेक किया हुआ है। मतलब कि साहिबजादा फरहान ने हाफ सेंचुरी लगाई
तो उसके बाद उसने वो घन का सिंबल देके सेलिब्रेशन किया हुआ था, जो एक बहुत ही गलत बात है, जो फील्ड पे से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो उसने गलती की है। और फिर बाद में हारिस राउफ जो ऑडियंस को दिखा रहा था कि जो प्लेन आता है ऐसे 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 करके एक्शन कर रहा था, हमने देखा था सबने, और वो ऐसा दिखा रहा था, मतलब 6-0 कर रहा था कि हमने आपके 6 प्लेन गिरा दिए, 6 राफेल गिरा दिए, आपने हमारा कुछ नहीं गिरा पाए हम। पर मैं ये बोल रहा था, मतलब ये है कि बात ये है कि भाई यहाँ पे तो क्रिकेट खेलने आया है, तो बैटल की बात क्यों कर रहा है, क्रिकेट खेलना। और फिर उन लोगों के तो इस बात को लेके बीसीसीआई ने आईसीसी में कंप्लेन दर्ज करवाई है। उसके बाद हुआ यूँ कि आईसीसी तो उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहा है और लग रहा है कि हारिस राउफ को और सईफजादा फरहान को सज़ा मिलेगी, वो है। पर उसके बाद पीसीबी ने क्या किया, तो बीसीसीआई ने ये स्टेप लिया, उस स्टेप के वजह से पीसीबी सदमे में चला गया। और अभी युवा ये है कि पीसीबी ने भी सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई है कि सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक नहीं किया। उसके बाद जब मैच प्रेजेंटेशन हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तब उसने ऐसा बोला कि हम पुलवामा शहीद को हम ये जीत डेडिकेट करते हैं, आर्मी के जवान को करते हैं। तो मतलब उसमें कुछ गलत नहीं बोला है उसने, ठीक है, उसने सिर्फ अपना एक जो मत था वो रजू किया है, तो वो कोई रूल्स रेगुलेशन ब्रेक नहीं किया है। अगर उसको हैंडशेक नहीं करवाना है तो नहीं करवाता है, उसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, उसमें कोई रूल्स ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो मतलब पीसीबी ने भी सूर्य कुमार यादव के सामने कंप्लेंट दर्ज करवाई है आईसीसी में। अब देखते हैं कि आईसीसी क्या स्टेप लेती है, ठीक है, कि आईसीसी दोनों की तरफ से सुनेगी, फिर क्या डिसीजन आते हैं वो देखते हैं हम। बट अभी तो ये मैच मतलब बहुत ही कंट्रोवर्सी पे चल रहा है। एशिया कप का भारत पाकिस्तान का मैच मतलब हाईली कंट्रोवर्सी पर है। मतलब इंडिया ने कुछ नहीं किया है, इंडिया के प्लेयर सब अपने हिसाब से आके खेल के चले जाते थे। मतलब जो अभिषेक शर्मा, शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ही मारा है तो हारिस राउफ उसको स्लेजिंग करने आ गया, मतलब कुछ भी स्लेजिंग के बहाने कुछ भी बोले जा रहा था। तो अभिषेक शर्मा ने भी उसको रास्ता दिखा दिया कि भाई तेरी जगह वहाँ पे है और वहाँ पे मैं बॉल मारूंगा, और फिर वहाँ पे अभिषेक शर्मा ने बॉल मार के भी दिखाया। तो इसके खिलाफ भी आईसीसी में कंप्लेन दर्ज हुई है। मतलब पाकिस्तान के प्लेयर्स छोटे बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हैं और पीसीबी उनके सपोर्ट में आके आईसीसी को कंप्लेन कर रहा है। अब देखते हैं आईसीसी नेक्स्ट स्टेप क्या ले रहा है। बट उसके बीच में तीसरा संडे आएगा और तीसरे संडे में भारत और पाकिस्तान का मैच फाइनल होगा। हमने देखा कि बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान मतलब ऐसा बोले ना कि सांस लेते वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे पेशेंट कैसा रहता है, ऐसे जीता है पाकिस्तान। मतलब मर मर के जीता है, डर डर के जीता है, उसकी कोई औकात ही नहीं थी मैच जीतने की, पर ये तो जीत गया है। पर उसको कौन पेलेगा? इंडिया पेलेगा। अब नेक्स्ट संडे को पूरी 41 साल के बाद भारत और पाकिस्तान की राइवलरी एशिया कप के फाइनल में आके पहुंची है। तो देखेंगे, मेरे को तो श्योर मालूम है कि एशिया कप का फाइनल भी इंडिया ही जीतेगा। अभिषेक शर्मा गजब का परफॉर्मेंस देगा, सूर्य कुमार यादव देगा, संजू सैमसन देगा, सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये इंडिया ही जीतेगा, वो डेफिनेटली श्योर है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में फ्रेंड्स, और ये अपनी राय बता दीजिए, ये जो कंप्लेन मैंने जो बात की आपको पीसीबी ने की है आईसीसी को, उसके बारे में आप अपनी कमेंट बताइए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।